हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट अड्डा 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में मैंने अपना डिटेल एनालिसिस किया है इस स्कीम के ऊपर। तो मैं वो आपको अपना एनालिसिस करके शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैंने इस स्कीम में अपना एनालिसिस किया है। क्योंकि इस स्कीम में अगर आपका कोई पैसा लगा हुआ है या आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए वो कैसा रहेगा, अच्छा रिटर्न बना के देगा कि नहीं बना के देगा, तो आप इस मेरी वीडियो से समझ सकते हैं कि हमें इस कंपनी की इस स्कीम में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। वो आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार देख सकते हैं, अपनी एनालिसिस के अनुसार देख सकते हैं और सोच समझ के अनुसार पैसा इस स्कीम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक म्यूचुअल फंड का जिसका नाम है PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड। ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि अपनी अलग अलग स्कीमों में इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करती है। इसकी एक स्कीम है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, जिसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया है और मेरा उस स्कीम में पैसा भी लगा हुआ है। और मैंने इसका एनालिसिस तब किया जब इस स्कीम ने अच्छा रिटर्न नहीं बना के दिया, क्योंकि थोड़ा तो पहले भी मुझे पता था कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, इसके फंड मैनेजर अच्छे हैं। तो उन्होंने इसका जो नया NFO आया था, NFO का मतलब है दोस्तों न्यू फंड ऑफर। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि न्यू फंड ऑफर वो होता है जब कोई कंपनी अपनी एक पर्टिकुलर स्कीम का बाज़ार में NFO न्यू फंड लेके आती है, नया फंड लेके आती है, तो वो 10 रुपीज़ के आसपास होता है, 10 रुपीज़ का होता है। तो उसका वो उसका जो रेट है वो 10 रुपये के 10 रुपये का होता है, जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे पैसा कंपनी में इन्वेस्ट होता जाएगा और कंपनी अच्छे स्टॉक में पैसा लगाती जाएगी तो उसकी 10 रुपये की वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उसकी नेट एसेट वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका पैसा भी उस ग्रोथ से अच्छा रिटर्न बनाता रहेगा। तो आज मैं बात करता हूँ PGIM इंडिया के स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड, ये कंपनी का जो फंड आया है, इस फंड को आए हुए कम से कम 1 साल 1 ईयर और 6 मंथ हो गए हैं। तो कंपनी ने जो रिटर्न बना के दिया है वो इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं बना के दिया है 1.5 साल में। क्योंकि अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम में जो पैसा बना है स्मॉल कैप में वो 3.78% का रिटर्न जनरेट हुआ है। तो कंपनी ने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। इससे अच्छा तो अगर हम अपना पैसा FD में लगा लेते तो वहाँ पे भी हमारे को कम से कम 7-8% के आसपास हमें रिटर्न मिल जाता। पर अगर हम बात करें इस स्कीम की तो ये जो स्कीम है ये इक्विटी में पैसा लगाती है, यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। और कंपनी ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो इसमें पेशेंस भी रखने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है कि एक साल में रिटर्न 7%, दूसरे साल में भी 7%, तीसरे साल में भी 7%। ऐसा हो सकता है कि 2 साल अच्छा फंड परफॉर्म ना करे, क्योंकि मार्केट के हिसाब से होता है। मार्केट अगर बुल रन में होगी तो फंड भी अच्छा रिटर्न बना के देंगे। और अच्छे स्टॉक में अगर कंपनी ने पैसा बना के अच्छे स्टॉक में अगर कंपनी ने पैसा लगाया होगा तो आपको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं 1-1.5 साल से मार्केट अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड में रह रही है। तो जिन स्टॉक में पैसा लगा हुआ है उसमें वो स्टॉक ही नहीं चल रहे हैं। तो
साधारण सी बात है कि जिस कंपनी, ये जो पीजीआईएम इंडिया कंपनी है ना, स्मॉल कैप फंड में जिस स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है वो भी स्टॉक ही नहीं चल रहे हैं। तो ये फंड, ये जो फंड की स्कीम है वो पैसा बना के नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पैसा बना के नहीं देगा। लॉन्ग टर्म में 3 साल, अगर 5 साल 7 साल के हॉरिजन में देखेंगे तो एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा फंड, क्योंकि एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसके और भी फंड हैं, ये अकेला ही स्मॉल कैप फंड नहीं है। इसकी अनेक स्कीमें हैं जिसमें कंपनी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैं बात करूं, आपको मैंने रिटर्न का बता दिया कि जब से ये लॉन्च हुआ है 1.5 साल हो गया, तो इसने 3.78% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि अच्छा रिटर्न नहीं है। पर अगर आप 1 1.5 साल या 6 महीने और वेट करते हैं इस फंड में, तो अच्छा रिटर्न बना के देगी, क्योंकि मैंने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। पर मैं आपको पर्सनली राय नहीं दे रहा हूँ कि आप भी इसमें निवेश कीजिए, नहीं, आप अपनी सोच समझ के अनुसार इस कंपनी में निवेश करें। मैंने निवेश किया है, मुझे इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है, क्योंकि मैंने इसका जो परचेज़ किया है वो मैंने अलग अलग नेवी पे परचेज़ किया है, जैसे 10.39.87। क्योंकि जब ये मार्केट डाउन हुई थी तो इसका रेट नीचे भी आया था, तो मैंने उस पर भी परचेज़ किया है। मैं छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको परचेज़ किया है। तो मेरा एवरेज 10.50 के आसपास है, यानी 10.5 की एन पे है। तो मुझे अच्छा रिटर्न नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि जो मैं आपको ये स्कीम का बता रहा हूँ वो रेगुलर प्लान में बता रहा हूँ। एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान एक ब्रोकर एजेंट के द्वारा लगाया जाता है, और डायरेक्ट प्लान सीधे आप ऐप के द्वारा कंपनी से की वेबसाइट पे जाके म्यूचुअल फंड परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट किया है। पर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये मैंने किसी साइट से डाटा उठाया हुआ है, जो कि रेगुलर प्लान का डाटा है। उसकी एन और डायरेक्ट प्लान की एन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 10-15 पैसे का। तो आपको जो ये प्लान बता रहा हूँ, इस स्कीम का जो डाटा एनालिसिस किया है मैंने, उसका आपको मैं रेगुलर प्लान का बता रहा हूँ। कंपनी के पास जो कि पैसा लगा हुआ है वो 2109 करोड़ के आसपास कंपनी में पैसा, इस स्कीम में पैसा लगा हुआ है, स्मॉल कैप स्कीम में। तो इतना निवेशकों का इसमें पैसा लगा हुआ है। और कंपनी की एग्ज़िट लोड की बात करें तो एग्ज़िट लोड है वो है 90 डेज़ का। 90 डेज़ का, 90 डेज़ के बाद कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। 3 महीने तक आप कंपनी से अगर विड्रॉल भी ले लेते हैं कोई आपका पैसा नहीं कट होगा। अगर हाँ, आप 90 डेज़ से पहले कंपनी में पैसा विड्रॉल कर लेते हैं तो कंपनी का एग्ज़िट लोड है जो भी होगा, 1%, 2%, ज़्यादातर 1% के आसपास होता है। तो उतना आपको पे करना पड़ेगा, उतना आपके इन्वेस्टमेंट से आप कंपनी काट लेगी। तब बात करते हैं कि कंपनी ने किस किस सेक्टर में कितनी एलोकेशन रखी हुई है। सबसे पहले तो बात करें कि कंपनी ने जो अपना पैसा निवेश किया वो इक्विटी में कितना किया है। इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी में कंपनी ने 89% के आसपास, 100 में से 89 पैसा 89% की होल्डिंग इक्विटी में रखी हुई है। और इसके बाद इन्होंने डेट में रखा हुआ है 11 करोड़ के आसपास, 11.40 के आसपास रखा हुआ है, जो डेट में इनका पैसा पड़ा हुआ है। इसी स्कीम में डेट में इन्होंने पैसा रखा हुआ 11 करोड़ के आसपास। और ये इनका कैश में नेगेटिव आ रहा है, 0 पॉइंट नेगेटिव। तो बात करूं किस सेक्टर में इन्होंने कितनी एलोकेशन की है। कैपिटल सेक्टर की बात करें, कैपिटल सेक्टर की बात करें तो कैपिटल में कंपनी ने 16.47% की एलोकेशन है। हेल्थ में कंपनी की 10.92 की होल्डिंग है। और आगे मैं बात करूं तो फाइनेंस सेक्टर में कंपनी ने कितना एक्सपोजर लगाया हुआ है। फाइनेंस सेक्टर में 9.52% की होल्डिंग है। मटेरियल में कंपनी की 9.92 की है। इसके बाद आपको सर्विस की बता दो कि सर्विस सेक्टर में कितना पैसा लगा हो, 7.58 है। टेक्नोलॉजी में कंपनी में कितनी परसेंट की होल्डिंग है, 7.06 की होल्डिंग है। कंज्यूमर की ट्रेंड की बात करें तो कंज्यूमर ट्रेंड में कंपनी की कितने परसेंट होल्डिंग है,
6.96 की। ऑटोमोबाइल में कंपनी की होल्डिंग है 4.99 की। केमिकल की बात करें तो केमिकल में 1.78% की एसेट एलोकेशन की हुई है कंपनी ने, यानी कि 109 करोड़ में से जितना इतना परसेंटेज है, 100% बनता है, तो उसका थोड़ा थोड़ा परसेंटेज कंपनी ने किस किस सेक्टर में लगाया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ कि कंपनी ने किन स्टॉक में अपनी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ मैं, कंपनी ने टिमकेन इंडिया में, टिमकेन कंपनी में, टिमकेन ये स्टील की कंपनी है, सरिया मैन्युफैक्चर स्टील से रिलेटेड कारोबार करती है। तो उसमें कंपनी ने इस स्कीम में 3.80% की होल्डिंग रखी हुई है। ये और इसके बाद है सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इसमें कितने परसेंट की होल्डिंग है? इसमें है 3.63% की। और अगर बात करूं एक और कंपनी की तो रेडिको, रेडिको कंपनी है, इनका वाइन से रिलेटेड बिजनेस है। तो उसमें कंपनी ने अपनी होल्डिंग रखी हुई है 3.49% की। और एक कंपनी है ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ, हेल्थ नाम से, उसमें 3.44% की होल्डिंग है। और मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में कंपनी का पैसा लगा हुआ है 3.20% के आसपास कंपनी की होल्डिंग है। आगे बात करूँ तो बाटा बाटा कंपनी में, इस स्कीम में जो स्मॉल कैप स्कीम है, उन्होंने बाटा में भी पैसा लगाया हुआ 3.19% का। उसके बाद रूट मोबाइल नाम से कंपनी है, उसमें भी पैसा लगा हुआ है। रूट मोबाइल नाम से एक कंपनी है, उसमें इसकी होल्डिंग है 2.88% की। इसके बाद सीमेंट सेक्टर में भी पैसा लगा हुआ है। तो सीमेंट सेक्टर का जो स्टॉक उठाया हुआ है जेके सीमेंट, जेके सीमेंट में 2.65% की होल्डिंग है। कंपनी ने टायर कंपनी में भी पैसा लगाया हुआ है। तो सीएट जो आप कंपनी है जो टायर बनाती है, उसमें भी 2.39% की होल्डिंग रखी हुई है। जब ये स्टॉक ग्रो करेंगे तो ये फंड भी ग्रो करेगा। ये जो फंड है, फंड मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल कैप स्कीम है। जब ये स्टॉक चलेंगे सारे, तो उस स्कीम, पर्टिकुलर स्कीम में रिटर्न भी अच्छा बनेगा। मुझे विश्वास है कि स्मॉल कैप एक अच्छी स्कीम है, और इसने जो स्टॉक उठाए हुए हैं इस कंपनी ने इस स्कीम में, वो बहुत अच्छे स्टॉक हैं। क्योंकि अभी ये स्टॉक चल नहीं रहे हैं, इनमें भी पैसा आ नहीं रहा है। तो जब इन्वेस्टर इन स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, इन कंपनियों में पैसा जाएगा, तो कंपनी के शेयर ऊपर जाएंगे, कंपनी के अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो कंपनी के शेयर भी ऊपर जाएंगे, जिससे इस स्कीम को बेनिफिट होगा। इसके अलावा भी पीजीएम कंपनी के अलावा भी और कंपनी जैसे एसबीआई का स्मॉल कैप है, कोटक का स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। हो सकता है कि उनके रिटर्न इससे अच्छी हो, बेटर हो, उन्होंने वो स्टॉक उठाए हो जो कि इस टाइम नेगेटिव मार्केट में अच्छे चल रहे होंगे, तो उनका रिटर्न भी अच्छा बन रहा होगा। तो वो अच्छा रिटर्न 6 मंथ या 1 मंथ के हॉरिजन में इससे अच्छा ज़्यादा रिटर्न बना रहे हो सकता है। पर मैंने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैंने उनको भी कंपेयर किया है। तो मैंने देखा है कि जो स्मॉल कैप और कंपनियों के स्मॉल कैप फंड है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पीजीएम से की स्कीम से अच्छा। पर मुझे विश्वास है कि पीजीएम इंडिया की जो स्मॉल कैप स्कीम है, उन्होंने फंड अच्छे लिए हुए हैं। जब उनकी बारी आएगी तो वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एक अच्छा बेटर रिटर्न बना के देंगे। अब बात मैंने की थी टिमकन इंडिया में। टिमकन इंडिया में कंपनी ने बहुत ज़्यादा होल्डिंग रखी हुई है, 3 के आसपास। मैंने आपको बताया कि 3.80 की होल्डिंग है कंपनी के पास है। अब मैं इसकी बात बताता हूँ आपको कि
इसका स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और कहाँ पे इसने हाई लगाया है। तो टिमकन इंडिया का जो स्टॉक है वो 3 पॉइंट ऊपर ट्रेंड अपना हाई लगा के गया है 3750 का, 3750 का हाई लगाया। और कंपनी का जो अभी ये ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 2290। अब आप देख सकते हैं कि जब ये स्टॉक ही नहीं चल रहा है तो कंपनी का जो स्मॉल कैप स्कीम है वो कैसे चलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो इसी में है। 3750 का स्टॉक 2990 पे ट्रेड कर रहा है। जब ये 2990 से स्टॉक 3750 जाएगा तो एक अच्छा रिटर्न बना के देगा ये स्मॉल कैप का, और सीधे ही कंपनी का 3.80 का परसेंटेज की होल्डिंग लगी हुई है। जैसे ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक में पैसा आएगा, तो कंपनी की जो स्कीम है स्मॉल कैप स्कीम वो अच्छा रिटर्न बना के देगी। अब बात करूँ टिमकेन इंडिया की, मैंने बता दी कि ये सरिये से रिलेटेड कंपनी है, स्टील से रिलेटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है स्टील प्रोडक्ट को। तो अभी इतना ज़्यादा वो स्टॉक की वैल्यू नहीं है, स्टॉक की वैल्यू डाउन है। तो तब करके ये स्कीम में पैसा रिटर्न अच्छा जनरेट नहीं हो रहा है। अब बात करूँ सिटी यूनियन बैंक की, सिटी यूनियन बैंक में भी कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है। तो इसका स्टॉक बता दूं आपको, जब ये स्टॉक गया तो इसने हाई लगाया 205 के आसपास हाई लगाया, ठीक है। और अभी ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 फरवरी 2023 को मैंने इसका एनालिसिस किया था इस स्कीम का, पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप स्कीम का। और मैंने इसका डिटेल एनालिसिस किया था कि इसके स्टॉक कहाँ पे हैं, जिस कंपनी ने इस स्कीम में पैसा लगाया हुआ है और इस स्कीम में कहाँ कौन से स्टॉक उठाए हुए हैं कंपनी ने। उन स्टॉकों को मैंने जाकर देखा, उनका चार्ट देखा, उनको एनालिसिस किया। तो अब मैं अब आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले भी पीजीएम इंडिया कंपनी का जो स्मॉल कैप स्कीम है उसमें पहले वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैंने इतना ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं किया है। अभी मुझे जब रिटर्न नहीं बना तो मैंने इसका डिटेल एनालिसिस किया। तो मैं आपको बता दूं कि सिटी यूनियन बैंक में 205 का हाई लगा के कंपनी 158 रुपये पे ट्रेड कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये 205 का हाई ब्रेक करेगी तो स्वाभाविक है कि कंपनी का अच्छा रिटर्न बना के देगी स्मॉल कैप स्कीम में। जब स्टॉक चलेंगे, स्टॉक ही नहीं चल रहे हैं कंपनी के जो चूज़ किए हैं इसमें। अब रेडिको की बात करूं, रेडिको कंपनी का मैंने आपको स्टॉक बताया जो कि वाइन से रिलेटेड काम करती है। इसका स्टॉक जो है वो 1300 का हाई लगा के गया था, 1300 का हाई लगा के गया था। अभी 1165 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी डाउन ट्रेंड में, मैं आपको 3 स्टॉक बता चुका हूँ, तीनों स्टॉक डाउन ट्रेंड में इस टाइम, तीनों स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो कंपनी एक अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट करके दे रही है। अब बात बताता हूँ, चौथे नंबर का स्टॉक है मेदांता। मेदांता भी कंपनी ने उठाया हुआ है। ये 488 का हाई लगाया हुआ है इसने और 444 पे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ ये डाउन ट्रेंड में ही है। अब बात बताता हूँ एम सी एक्स की बात बताऊँ। MCX इसने हाई लगाया हुआ था 2137 रुपये का, और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 1460 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी डाउन ट्रेंड में, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं आ रहा है जो कि अप ट्रेंड में है, अपने हाई से ऊपर हो या अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो। बाटा की आपको बात बता दो, बाटा कंपनी का स्टॉक जब हाई लगाया था बाटा स्टॉक में तो 2273 का हाई था और 1521 पे वो ट्रेड कर रहा है। अब ये नहीं पता कि जो पीजीआईएम कंपनी है उन्होंने स्मॉल कैप जो इनकी स्कीम है उन्होंने कब इसको बाई किया था। इन्होंने 2273 पे बाई किया था, 2100 पे किया था, कि 1600 पे किया था, कि 1700 पे किया था, ये 1400 पे किया था, हमें नहीं पता। अगर तो कंपनी ने 1400 के ऊपर स्टॉक को बाई किया है तो अच्छा है, क्योंकि 1521 पे ट्रेड कर रहा है तो प्रॉफिट में है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसे भी स्टॉक होंगे कंपनी ने जो एक अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। पर मैंने जब स्टॉक्स को देखा तो ये हाई 2273 का और 1521 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब ये अपना 2200 का ब्रेक करेगा हाई तो मुझे लगता है कि ये स्कीम एक अच्छा प्रदर्शन करेगी और एक अच्छा बेटर रिटर्न बना के देगी। एक और स्टॉक की बात करूं तो रूट मोबाइल की मैंने आपको बात की थी। तो इसका जो स्टॉक था वो 2400 का हाई बनाया हुआ है, 2400 का हाई, 2403 का हाई है, 1214 के आसपास ट्रेड करा।
यानी कि अपने हाफ प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये मेरी एक डिटेल एनालिसिस थी। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस था वो आपको शेयर कर दिया है PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड का। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप किसी और फंड को मुझे सजेशन करना चाहते हैं कि इस फंड के बारे में एनालिसिस करके बताओ, तो वो मैं ज़रूर उसका फंड का एनालिसिस करके बताऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो भी आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए उस फ़ंड के बारे में कि फ़ंड कैसा परफॉर्म करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि इस फ़ंड की डिटेल एनालिसिस कीजिए, ये फ़ंड अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ये फ़ंड कहाँ पे इन्होंने कहाँ पे अपने अपने स्टॉक लिया हुआ है, तो मैं वो आपको सब कुछ डिटेल एनालिसिस करके वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों जब मैं वीडियो बनाता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं आपके लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि कहाँ पे हमने पैसा लगाना है, और अपनी सोच समझ के अनुसार आप एनालिसिस कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पर्सनल व्यू को देख के इस पर्टिकुलर स्कीम में पैसा लगाएं। नहीं, आप इस तरीके से किसी और स्कीम को भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।